जय हिंद साथी, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको इस थंबनेल पर दिखाई दे रहा है कि मेरा दोनों में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन तो दोस्तों क्या गलतियां आपको नहीं करनी है इस बार जब आपके फॉर्म आए हैं 1300 प्लस वैकेंसियों पर दोस्तों, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड 500 प्लस वैकेंसियों पर दोस्तों एसआई की दोस्तों वैकेंसी आई हैं। तो दोस्तों जो भी लोग एलिजिबल हों तो वो फॉर्म ज़रूर भरें। और इस बार जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो लास्ट टाइम जो गलतियाँ की थी और जो हमारे जो नए एस्पायरेंट्स हैं, नए कैंडिडेट्स जो हैं, जो फॉर्म भरने जा रहे हैं, तो उनको क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, इस बात में दोस्तों आपको ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, टाइपिंग वाले एग्ज़ामों में टाइपिंग ही मेन होती है, चाहे वो जो आपका कंप्यूटर ऑपरेटर हो या फिर जूनियर असिस्टेंट हो या फिर हाई कोर्ट का एग्ज़ाम हो दोस्तों। इन सभी में दोस्तों टाइपिंग ही मेन होती है। अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है तो ही आप अपने एग्ज़ाम को फिल करें, फॉर्म को फिल करें। टाइपिंग दोस्तों कंप्लीट की जा सकती है, टाइपिंग अच्छी तरह से सीखी जा सकती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किन किन बातों पर आपको ध्यान देना चाहिए और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट जो है दोस्तों आपके लिए वह है टाइपिंग बिना हाईलाइट किए हुए करें। तो दोस्तों, इस बार जो मेन जो गलती हुई थी, तो 10 दिन बाद दोस्तों इसमें डेमो दिया गया था और उसमें दोस्तों वर्ड्स हाईलाइट नहीं थी। तो वर्ड्स हाईलाइट ना होने की वजह से दोस्तों काफ़ी विद्यार्थी, काफ़ी एस्पायरेंट्स को दोस्तों दिक्कतों का सामना करना पड़ा था और वो बार बार लाइन को स्किप किए जा रहे थे। लाइन को भूलना दोस्तों ये सबसे बड़ा मेन रीज़न होता है बिना हाईलाइट के। तो दोस्तों, आपको क्या है, अभी से ही टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है और बिना हाईलाइट के ही दोस्तों आप प्रैक्टिस करें। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की कि क्या 2 से 3 महीने में टाइपिंग नहीं आ सकती? तो दोस्तों 2 से 3 महीने में टाइपिंग उतनी नहीं आ सकती जितनी एग्ज़ाम में चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों 2 से 3 महीने में टाइपिंग आ सकती है, लेकिन आप एक्सपर्ट और अच्छी तरह से आप टाइपिंग नहीं कर सकते। चाहे आपकी 25 आ जाए, 30 आ जाए, दोनों में ही दोस्तों, लेकिन आप उनकी बराबरी नहीं कर सकते जिनकी 40 और 50 आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको 2 से 3 महीने में तो आप अपने आप को एक रिदम में ला पाओगे टाइपिंग के में। तो आपको कम से कम एटलीस्ट 5 महीने तो कम से कम चाहिए ही, बल्कि एक्सपर्ट होने के लिए आपको कम से कम 6 महीने चाहिए। तो दोस्तों, आप अभी से तैयारी करते रहें। अभी एग्ज़ाम में कम से कम 6 महीने का टाइम है और उसके बाद तो दोस्तों, अभी जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2 साल के बाद हुआ था, फिर भी लोगों ने टाइपिंग नहीं की और उसके बाद दोस्तों एग्ज़ाम हुआ और एग्ज़ाम के 1 महीने बाद ही टाइपिंग हो गई। तो दोस्तों उसमें दोस्तों आप कभी टाइपिंग स्पीड इतनी नहीं आ सकती जितनी एग्ज़ाम में ज़रूरत है। तो दोस्तों, थर्ड पॉइंट आप देख लीजिए कि फॉर्म भरने के बाद से ही टाइपिंग शुरू करें। तो दोस्तों, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक्सपर्ट होना और एक जॉब आपको पक्की करनी है यूपी पुलिस डिपार्टमेंट में या यूपी ट्रिपल एससी में, किसी में भी दोस्तों जिनमें टाइपिंग ज़रूरी है, तो दोस्तों फॉर्म भरने के बाद से ही आप लोग हमेशा टाइपिंग करें। अगर टाइम है आपके पास तो पहले से ही टाइपिंग स्टार्ट कर दें। तो ऐसा आपको दोस्तों करके चलना चाहिए अभी से ही। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 4 की तरफ कि एग्ज़ाम निकालने के बाद टाइपिंग ही सबसे बड़ी चुनौती है। तो दोस्तों, जब आप एग्ज़ाम के लिए इतनी मेहनत करते हो कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आपके अच्छे मार्क्स आएँ और आप टाइपिंग में फ़ेल हो जाए, तो दोस्तों बहुत दुःख होता है। तो दोस्तों, एग्ज़ाम में अच्छी मेहनत करने के बाद, अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी अगर आपसे जॉब हाथों से निकल जाती है, वो भी टाइपिंग की कमी के कारण, तो दोस्तों उसका सबसे बड़ा दुःख होता है, ये मैं जानता हूँ। तो दोस्तों, जिन लोग जो कंप्यूटर ऑपरेटर में मेरे साथ जो लोग टाइपिंग देकर आए थे दोस्तों, जिनकी 2 से 3 महीने की टाइमिंग थी दोस्तों, वो अपना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं दे पाए टाइपिंग का, और जिनको दोस्तों 2-3 साल का एक्सपीरियंस था, वो लोग खुशी-खुशी एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल रहे थे अपनी टाइपिंग को लेकर और आज बड़े अच्छे वे में बोल रहे थे कि मेरी टाइपिंग हो गई है दोनों में, उसमें 1 मिनट पहले, उसमें 4 मिनट पहले, उसमें 2 मिनट पहले। तो दोस्तों, आपको टाइपिंग ही सबसे बड़ी चुनौती है, उसको फ़ेस करना ज़रूरी है एग्ज़ाम निकालने के बाद। तो दोस्तों, एग्ज़ाम के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हो, उसी हिसाब से आप टाइपिंग के लिए अभी से अपनी मेहनत को शुरू कर दीजिए। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें कि जो लोग अभी बिगिनर हैं और उनको लग रहा है कि काफ़ी टाइम है, अभी साल भर खींचेगा एग्ज़ाम। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि साल भर खींचेगा एग्ज़ाम, तो आप अभी से 1 घंटे डेली प्रैक्टिस करें अपने टाइपिंग की। तो दोस्तों, अगर ऐसा आप करेंगे तो आप अपने जब एग्ज़ाम में टाइपिंग का मोड आएगा तो आप टाइपिंग बड़े अच्छे से कर पाओगे और आपके पास एक प्रेशर नहीं होगा, जो कि मैं भी फ़ील कर रहा हूँ एक प्रेशर, क्योंकि मैंने भी पहले से स्टार्ट नहीं करी थी। तो दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इन 5 पॉइंट्स को दोस्तों आपको बड़े अच्छे से देख कर के चलना है और सभी पॉइंट्स को दोस्तों आपको गौर करके चलना है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊं कि टाइपिंग आप किस तरह से कर सकते हो, कैसे सीख सकते हो, कौन-कौन से ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिनसे आप टाइपिंग को अच्छी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों, उसके लिए आपको कमेंट करें और मुझे बताएँ कि भैया आप ऐसे-ऐसे कैसे करके आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इतना लाए थे और कहाँ तक आप ले जा सकते हो टाइपिंग को।
तो दोस्तों इन 5 पॉइंट्स को आप ध्यान में रखें और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म भरें। दोस्तों अभी चल रही है, अभी लास्ट डेट नहीं है, लास्ट डेट जनवरी में है। ठीक है दोस्तों, जनवरी ही आपकी चल रही है, 15 और 18 दोनों की है दोस्तों। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ और इन सभी पॉइंटों को ध्यान रखें। और दोस्तों अगर आपके पास मौका है तो दोस्तों अपने एग्ज़ाम में लग जाइए और अपनी टाइपिंग को अभी से कंटिन्यू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता टाइपिंग करने के लिए। तो दोस्तों अपने आप को मेंटली प्रिपेयर रखें इन सभी सारी चुनौतियों के लिए। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद दोस्तों।